मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग अपने घर पर बैठे ही अपना फेयर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यह जो कोचिंग क्लास चल रही है YouTube पर फ्री में कोचिंग क्लास चल रही है, इसलिए इसका कोई आपको पेमेंट नहीं करना है, अपने भविष्य को केवल बनाना है। यह वीडियो क्लास 10th का द्विघात समीकरण का पार्ट 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं। क्वेश्चन का नंबर इस तरह डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिख लेंगे, अब इसको हल करते हैं। तो बायां पक्ष में जो है उसको उसी तरह उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो दायां पक्ष में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र रहेगा। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब फिर हम लोग आगे हल करते हैं। बायां पक्ष को उसी तरह उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दायां पक्ष को पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x का प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 4 का माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। इसको ध्यान से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और 3x 4x मिलकर 7x हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 4 और माइनस 4 मिलकर माइनस 3 हो जाएगा, तो 7x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a बराबर नहीं 0 के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन का नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ बायां पक्ष में a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, तो हम लोग उसका सूत्र लिखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जी? तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसी नियम से इस होल क्यूब को हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x मैंने 3 गुना x गुना 2 इंटू एक्स प्लस 2। यह हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आगे जो दायां पक्ष को उसी तरह उतार देंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर बायां पक्ष को हल करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ देखिए 3 दूना 6x हुआ, उसको x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और अगला है 3 दूना 6x और 2 से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, और बराबर इधर भी हम लोग गुना करेंगे तो 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। फिर हल करते हैं, एक्स क्यूब को उतार देंगे, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और 2x क्यूब को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2x को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर x क्यूब और माइनस 2x क्यूब को हल किए तो माइनस x क्यूब हो जाएगा, और 6x स्क्वायर को उसी तरह उतार देंगे क्योंकि दूसरा 6x स्क्वायर का टर्म नहीं है। 12x को भी 12x और इधर 2x है तो दोनों मिलके 14x हो जाएगा, और प्लस 8 उसी तरह उतारेंगे क्योंकि दूसरा इसका कोई टर्म समान पद नहीं है। तो हमें प्राप्त होता है माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। अब भाषा लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस c बराबर 0 a बराबर नहीं 0 के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अंतिम क्वेश्चन बच गया 8 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब क्वेश्चन का हम लोग नंबर देंगे और क्वेश्चन को उतार लेंगे। अब बायां पक्ष को उसी तरह उतार देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दायां पक्ष x माइनस 2 का होल क्यूब है तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो उसी नियम से यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 गुना x गुना 2 इंटू एक्स माइनस 2। और फिर बायां पक्ष को ज्यों कहते हैं उतार देंगे, और दायां पक्ष में एक्स क्यूब माइनस 8 लिखेंगे, और 3 दूना 6x हो जाएगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूना 6x और उसको 2 से गुना करेंगे तो प्लस 12x हो जाएगा।
आगे हल करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और दायां पक्ष को पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x² प्लस 6x² हो जाएगा, प्लस 12x माइनस 12x हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कट जाएगा, माइनस 4x² और प्लस 6x² मिल के 2x² हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 12x मिल करके माइनस 13x हो जाएगा, और प्लस 1 और प्लस 8 मिल करके प्लस 9 हो जाएगा, बराबर 0। अब फिर हम लोग यहाँ पर वही भाषा लिखेंगे, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 a बराबर नहीं 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आंसर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए, इन प्रश्नों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है। हल 4.2 से शुरू होगा। देखिए, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, कोई भी प्रश्न हल करने के लिए जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना चाहिए, और जब समझ में आ जाता है तब उसको हल करना चाहिए। आइए इसका हल बताते हैं। देखिए बच्चों, मैं अपने वीडियोस में किस्से कहानी चुटकुले इत्यादि नहीं सुनाता, पॉइंट टू पॉइंट केवल पढ़ाई करता हूँ, आपका नोट्स बनवाता हूँ, आपका फेयर कराता हूँ। इसलिए हमारे वीडियोस को खूब ध्यान से देखिए, अपना नोट्स बनाइए और फेयर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन का नंबर इस तरह से डालेंगे और 1 नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। तो चूंकि आयताकार भूखंड है तो उसमें लंबाई चौड़ाई अवश्य होगा, तो हम लोग लिख लेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई कहता है 2 गुने से 1 अधिक है, तो x में 2 से गुना करके 1 बढ़ा देंगे तो 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर हम सूत्र प्रयोग करते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई का। तो लंबाई है x और चौड़ाई है चौड़ाई है x और लंबाई है 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, बराबर 528 लिख देंगे। तो x से जब गुना करते हैं तो 2x² प्लस x माइनस 528 को पक्षांतर के तो माइनस 528 बराबर 0 प्राप्त होता है। लिखेंगे अतः यह समीकरण ही प्रश्न में दी गई स्थिति को संतुष्ट करता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। देखिए, क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? यदि एक पूर्णांक 5 है तो उसका क्रमागत दूसरा पूर्णांक क्या होगा? 6। एक पूर्णांक 10 है तो उसका क्रमागत पूर्णांक होगा 11। इसी प्रकार के प्रश्न को दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे और लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यदि पहला x है तो अगला क्या होगा? x प्लस 1, 1 बढ़ जाता है। प्रश्न से 2 कहता है दोनों को गुना करने से गुणनफल 306 आता है, तो x को और x प्लस 1 को गुना किए तो 306 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, अतः यही समीकरण प्रश्न की स्थिति को संतुष्ट करता है। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, मैंने x में अब जितना वो आयु है उसमें 3 जोड़ देंगे और माँ की जितनी आयु है उसमें 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29 वर्ष। प्रश्न से कहता है दोनों के आयु को गुना कर दें, 3 वर्ष के बाद जो दोनों का आयु होगा उसको गुना करेंगे तो आंसर 306 आएगा। तो हम लोग यहाँ गुना कर देते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 306। तो x से गुना करेंगे x प्लस 29 को, प्लस 3 से गुना करेंगे x प्लस 29 को, बराबर 306। तो हमें प्राप्त होता है x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 27 बराबर 306। तो x² प्लस 29x और 3x 32x प्लस 87 माइनस 306 को पक्षांतर तो माइनस 306 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो x² प्लस 32x माइनस 219 बराबर 0 लिखेंगे, अतः यही समीकरण प्रश्न की स्थिति को संतुष्ट करता है, हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे और बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से इसमें सूत्र हम लोग इस्तेमाल करेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। आपके प्रश्न में कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि दूरी 480 किलोमीटर है, तो 480 किलोमीटर को तय करने में वह चाल x है, तो उसका समय हो जाएगा 480 बटा x। अब कह रहा है कि यदि उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो x माइनस 8 कर दिया जाए, तब 480 दूरी है, x माइनस 8 चाल से तय करेगा तो 3 घंटा अधिक समय लगता है। इसका मतलब हुआ कि इस समय में से यह समय घटा देंगे तो 3 घंटा आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे 480 बटा x माइनस 3 माइनस 480 बटा x बराबर 3। अब इसको हल करेंगे तो बायां पक्ष में हम लोग बटा का घटाव करेंगे, तो बटा का चिन्ह देके नीचे लिख देंगे x इंटू एक्स माइनस 8, दोनों का लौसा लेके, तो ऊपर x माइनस 8 से भाग करेंगे तो x प्राप्त होगा, तो 480 x लिख देंगे। माइनस x से भाग करेंगे तो x माइनस 8 प्राप्त होगा, तो लिख देंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर 3 लिख देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 480x अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3, और इधर बटा वाला जो है उधर 3 के साथ गुना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे कि 480x माइनस 480 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 400x आएगा, माइनस 480 माइनस 8 से गुना करेंगे तो 3840 आएगा, बराबर 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3x को माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 24x आएगा। अब देखिए 480x प्लस और 480x माइनस कट जाएगा, बच जाएगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो बायां पक्ष में 3840 से इसको पक्षांतर करके दायां पक्ष में ले जाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब हम लोग क्या करेंगे, दायां पक्ष को बायां पक्ष बना देंगे और बायां पक्ष को दायां पक्ष बना देंगे, तो हमें प्राप्त हुआ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0 लिखेंगे। अतः यही समीकरण प्रश्न में दी गई स्थिति को संतुष्ट करता है। आंसर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं। हमारे वीडियोज़ में आपको अपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे और फेयर प्राप्त होंगे, सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे। तो इसी तरह और छात्र जो उत्सुक छात्र हैं उनको यह चैनल सब्सक्राइब कराएं, बेल का आइकन दबाएं। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।